Hello everyone, welcome again on my YouTube channel. The video किस टॉपिक पे है ये आप सबको पता चल गई होगी, ठीक है। आप सब लोग जो हैं वो MBBS फर्स्ट ईयर जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है। सेकेंड ईयर की काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और आप लोग भी जल्दी से ज्वाइन कर जाओगे एंड ऑफ कोर्स आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। सो हर एक स्टूडेंट के ब्रेन में ये सारे क्वेश्चंस हैं, हाउ टू मैनेज एंड कैसे फर्स्ट ईयर को सर्वाइव करें। ऑफ कोर्स इतने टाइम आप घर से दूर नहीं रहे हो, एकदम से सडनली आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, हॉस्टल्स में रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर यू, स्टडीज़ इज़ न्यू, रैगिंग जो आप नाम सुनते ही डर जाते हो, माइंड को कैसे स्टेबल रखें उस टाइम पे एंड फाइनेंस को कैसे स्टेबल रखें। So hey everyone, I am a third year MBBS student in GGS Medical College फरीदकोट। So I will give you a lot of tips जिससे आप easily survive कर सकते हो अपने फर्स्ट ईयर में, राइट। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज ये जो पार्ट है ना जो सबको डराता है, इसकी सच्चाई क्या है ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टडी। तो सबसे पहले हम एक एक करके मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी कैसे आपको सर्वाइव करना है एंड कैसे आपको इसको हैंडल करना है, ठीक है। बिकॉज आई पर्सनली फील एंड आई पर्सनली मैंने भी ये सब कुछ जो है ना ये फर्स्ट ईयर में आकर देखा है। बिकॉज सब कहते हैं कि फर्स्ट ईयर बहुत टफ होता है, आपने भी सुना होगा अपने सीनियर से, रिलेटिव से जिन्होंने MBBS की है या इस फील्ड में है जो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दैट्स राइट कि MBBS का जो फर्स्ट ईयर होता है ये बाकी सारे ईयर से बहुत ज़्यादा टफ होता है। बिकॉज एकदम से जब आप एंटर करते हो MBBS के अंदर और आपको ये लगता है कि यू आर द वन एंड यू आर द टॉपर इन दिस, राइट। बट जैसे ही आप एंटर करते हो देन आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली में टॉपर आप कितने पानी में हो, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड स्टार्टिंग विद द बेसिक्स एंड दैट इज़ द स्टडी। हैं हम स्टडीज़ की, राइट। तो स्टडीज़ में सबसे पहले जो मैं आपको बता दूंगी कि 3 मेन सब्जेक्ट आते हैं और 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं आपका एनाटॉमी, आपका फिजियोलॉजी और आपका बायोकेम, ठीक है। और ये अपने आप में ही तीनों सब्जेक्ट इतने बड़े सब्जेक्ट हैं कि आपको लगता है कि भाई सारी MBBS तो हमारी जैसे इन्हीं में ही कवर करवाई जा रही है, ठीक है। और इनमें से सबसे ज़्यादा वाइड अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ जो अपने आप में ही एक पूरा सब्जेक्ट है जिसको फर्स्ट ईयर में सिर्फ यही होना चाहिए था, वो है हमारा एनाटॉमी। तो एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी के अंदर आपको इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर में आकर के। उसमें आ जाएंगे आपके हर एक बॉडी का मसल, हर एक आपको बोन को रिवाइज करना पड़ता है, मतलब हर चीज़ को आपको रट्टा लगाना पड़ता है, ठीक है। हर छोटा छोटा मसला आपको रिवाइज करना पड़ता है। नर्व्स हो गई, फिर उसके अंदर ऑर्गन्स की क्या फंक्शन है, और उसके बाद आपको ऑर्गन्स के अंदर आर्टरीज कौन कौन सी है, मतलब हर एक चीज़ आपको जो है रिवाइज करनी पड़ती है, ठीक है। उसके अंदर आपको हिस्टोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, हर एक बॉडी के टिश्यू की हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मतलब हर चीज़ आपको जो है वो एनाटॉमी में कवर करनी पड़ती है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी थोड़ा सा लॉजिकल सब्जेक्ट होता है, अगर आप डेली इसको रिवाइज करते रहो तो इट विल बी ईजी फॉर यू, राइट। बायोकेम भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, बट जैसे ही आप इसको पढ़ते हो एंड इट विल बी ईजी। एंड ऑफ कोर्स बायोकेम एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको डेली पढ़ते रहोगे तो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स जो फाइनल्स में होंगे यही लेके आता है, ठीक है। तो मतलब ये स्कोर मार्क्स कैरिंग सब्जेक्ट है एक टाइप का। तो मेन 3 सब्जेक्ट हमारे आ जाते हैं फर्स्ट ईयर में। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या टिप्स हैं जिसके साथ आप अपनी स्टडीज़ को ईजी कर सकते हो। पहली टिप कि जो भी आपको पढ़ाया जाए डे बाय डे उनको क्या करो, रेगुलर पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। रेगुलर पढ़ते रहो, ऐसा मत सोचना कि हम बाद में पढ़ लेंगे, आज तो इन्जॉय करेंगे, हम MBBS में होंगे ये सब, ठीक है। तो ऑफकोर्स आप MBBS में आ गए हो एंड इस पूरी लाइफ पढ़ी है अब आपकी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आते ही सब ऐसा करते हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ डेली अपने हर सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटे कॉलेज के बाद दो, तभी आपको ये पूरा जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब इजी लगेंगे। अदरवाइज इट ऑल आर वेरी टफ इन फर्स्ट ईयर, राइट। उसके बाद क्या है, सेकेंड टिप ये है कि अपने सीनियर से इतनी तो भाई बना के रखना कि आप उनसे ये पूछ सको कि कौन सा सब्जेक्ट जो है कैसे पढ़ना है,
कौन से सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने कवर करने हैं, मार्किंग्स आपको सिर्फ उन्हीं से ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने उनसे ही सीखनी है। तो ऑफकोर्स अपने सीनियर से एक अच्छी बॉन्ड बना के रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड एक और चीज़ कि इतनी सारी बुक्स एक सब्जेक्ट ही एक साथ पढ़ने मत बैठ जाना, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप इजीली सब कुछ पढ़ पाओ, ठीक है। तो हमेशा क्या करो, एक बुक लो, उसके कंसेप्ट क्लियर करो। इफ़ यू नीड एनी टॉपिक कि हाँ इस टॉपिक को और समझने की ज़रूरत है, उसके बाद कोई दूसरी बुक उठाओ। अदरवाइज योर नोट्स, क्लास नोट्स और आपकी एक स्टैंडर्ड बुक ही काफ़ी है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। उससे ज़्यादा और कुछ ज़रूरी नहीं है। So that's all about your studies and how to manage the studies. Next we are talking about the mind. बहुत मेंटल हेल्थ ख़राब होती है भाई फर्स्ट ईयर में, तो इसके ऊपर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हाउ मतलब माइंड को हम कैसे बैलेंस रखें उस टाइम पे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम पहली बार अपने घर से निकलते हैं और कुछ भी मतलब जो घर में हमें वो सब मिलता है वो हम बाहर नहीं मिल पाता और हमें बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात मतलब हम जैसे ही क्लास में एंटर करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, पहले एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे अगर थोड़े से भी मार्क्स कम आ जाएं तो हम खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं बाकियों से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, बिकॉज जब आप कंपेयर करते हो तो ऑफकोर्स आपको हमेशा लो फील होगा, ठीक है। तो कंपेयर करना बंद कर दो, बिकॉज ऑफकोर्स आप अपने आप में एक बहुत ही गुड वर्जन हो जो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो, ठीक है। और जैसे ही आप जितना ज़्यादा कंपेयर करोगे उतने ही ज़्यादा आप लो फील करते जाओगे। सो कंपेयर बिल्कुल मत करना। सब आप ही की तरह यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है। सबने स्ट्रगल किया है, सबका एक अलग वर्जन होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई आपके जैसा हो या फिर जो आप सबके जैसे बन पाओ, ठीक है। तो आपका एक अलग वर्जन है। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस। सेकेंड इज़ कि कभी भी ये मत सोचना कि यार मैं फेल हो जाऊंगी या जाऊंगा, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। लास्ट में आते आते अब अगर आप पढ़ते रहोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तो आपके मार्क्स एकदम से हाई हो जाते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम्स में से सब पास हो जाते हैं, इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में यही टेंशन सबसे ज़्यादा होती है। और सेकेंड, अपने फ्रेंड्स जो है वो अच्छे बनाओ, ताकि अगर आपको कुछ फील हो रहा हो, लो फील हो रहा हो, तो हमेशा अपने फ्रेंड्स के पास जाओ, उनसे बात करो, उनके साथ अपनी बातें शेयर करो। अपने घर वालों को कॉल पे बताओ हर बार, ठीक है। कुछ भी छुपाना नहीं है कि मुझे आज लो फील हो रहा है। इफ़ ऑफकोर्स हो सकता है ये बहुत नॉर्मल है, आपको शेयर करना चाहिए। कभी भी आपको इन चीज़ों को छुपा के नहीं रखना है, ठीक है। तभी आप रिलैक्स फील कर पाओगे, तभी आप रिलैक्स होकर स्टडी कर पाओगे। और ये आपका मेंटल हेल्थ जो है मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर में स्टडीज़ का बर्डन इतना होता है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ पर बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं और वो बिगड़ती चली जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपने बहुत फोकस करना है। डोंट इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। अपनी मेंटल हेल्थ भी उतनी ज़रूरी है। ऑफकोर्स अगर आपकी कोई हॉबीज़ है तो उन हॉबीज़ को कभी कभी करना चाहिए यार। कभी म्यूज़िक सुन लिया, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो कभी कुछ खेल लिया, ठीक है। कभी बाहर घूमने चले गए थोड़ा टाइम, कोई मूवी देख ली। सो ये सब चीज़ें ब्रेक लेनी बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों में। तो ब्रेक थोड़ा टाइम ज़रूर लेनी चाहिए। अपने फ्रेंड से बातें करो, उनसे बातें शेयर करो, ये सब करना है, ठीक है। तो अपनी मेंटल हेल्थ को ज़रूर जो है वो मेंटेन रखना है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस, कि फाइनेंस को कैसे मेंटेन रखें, हमें घर से उतनी सी ही पॉकेट मनी मिलेगी और कैसे हमने उन सब चीज़ों को मेंटेन रखना है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हम बहुत पैसे उड़ाते हैं, ऑफकोर्स आई नो दैट। तो हम इतने पैसे उड़ाते हैं कि हम बाहर से खाना मतलब इतना वो खाना खाते हैं, फिर मेस का फूड ये वो मेंटेन नहीं रहता। तो सबसे पहले तो आपने बाहर का खाना जो है वो बिल्कुल एकदम से इतना नहीं बढ़ा देना है कि आप ही की खुद की हेल्थ पे वो अफेक्ट पड़ने लग जाए, राइट। बिकॉज आपने इतना पढ़ना है, आपने फर्स्ट ईयर में इतनी सारी मतलब अपनी खुद की मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना है। तो हेल्दी डाइट जो है आपने ज़रूर लेनी है, ताकि आपके पैसे भी बचे रहें, पॉकेट मनी भी आपकी सेव होती रहे और आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी खुद की हेल्थ भी मेंटेन रहे, ठीक है। ये ना हो कि फर्स्ट ईयर में खुद ही आप बीमार पड़ के जो है वो पड़े हो, तो फिर कैसे ही होगा सब कुछ, राइट। सो नेक्स्ट बट दैट इज़ द रैगिंग, जिससे सबको बहुत डर लगता है। इसके बारे में बात करेंगे। रैगिंग एक ऐसी टर्म है कि हमें कॉलेज एंटर करते ही डर लगने लग जाता है। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार सीनियर्स क्या करेंगे हमारे साथ, है ना।
तो सीनियर से हम इतना डरते हैं कि हम उनके साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाते, हम उनसे इतना डरते हैं कि हम उनसे अपनी कोई बात शेयर नहीं कर पाते, हम उनसे कुछ पूछ नहीं पाते स्टडीज़ के रिलेटेड। तो एक्चुअल में रैगिंग क्या है, विल टेल यू अबाउट दैट। तो मेनली अगर मैं बताऊँ तो रैगिंग सिर्फ एक वर्ड, मतलब पहले बहुत ज़्यादा रैगिंग होती थी मेडिकल कॉलेजेस में, बट अब की बात करें तो रैगिंग बहुत जगह पे बैन हो गया है, मतलब बंद हो गया है। और रैगिंग इज़ नॉट ऑलवेज़ कि भाई सीनियर्स कुछ अलग करवाएंगे आपसे। बहुत कॉलेजेस में ऐसा हो चुका है कि रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत कम हो गया है। बिकॉज़ हर कॉलेज में एक अलग से एक कमेटी बनी होती है टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, सीनियर्स की ऑफ कोर्स, जहाँ पे अगर आपको कुछ लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो यू कैन गो एंड कंप्लेंट अबाउट दैट, ठीक है। तो रैगिंग आजकल बिल्कुल भी नहीं होती है मेडिकल कॉलेजेस में। उसके बाद ये जस्ट एक इंटरेक्शन होता है, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है सीनियर्स के साथ, जो ऑफ कोर्स मैं कहती हूँ कि आपको भी करना चाहिए। पॉजिटिव इंटरेक्शन इज़ नॉट अ रैगिंग। तो रैगिंग के साथ उसको बिल्कुल कंपेयर मत करो। आप अच्छे बॉन्ड बनाओ अपने सीनियर्स के साथ, उनके भी अच्छे बॉन्ड्स बनेंगे आपके साथ। आप उनसे ईज़िली अपनी स्टडीज़ के बारे में पूछ पाओगे। अगर आप पूछ नहीं पाओगे, आप डरते रहोगे, तो ऑफ़ कोर्स आप आगे मतलब नहीं बढ़ पाओगे। आपको हमेशा ये डर रहेगा कि सीनियर्स हैं, वो सीनियर्स पता नहीं क्या करेंगे, सीनियर्स ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है। तो रैगिंग से बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिकॉज़ रैगिंग होती ही नहीं है अब कॉलेजेस में, ठीक है। ये टर्म पहले होता था और वही अभी तक चलता आ रहा है कि भाई रैगिंग होता है, रैगिंग होता है, पता नहीं रैगिंग में क्या होगा। और स्टार्टिंग में ये बहुत ऑकवर्ड लगता है कि हम सीनियर से कैसे बात करें, बहुत टफ है, वो तो हमसे बात नहीं कर रहे तो हम कैसे करें। सो इस चीज़ में बिल्कुल ओपन रहना है। आप खुद जाके बात करो, विश करो उनको, ऑफ कोर्स दे विल रिप्लाई अबाउट, आपकी विश का वो रिप्लाई देंगे और आपसे बात करेंगे अगर आप उनसे कुछ शेयर करोगे। है तो वो भी इंसान ही ना। तो रैगिंग से बिल्कुल भी डरना नहीं है। इसकी टिप्स फिर यही है, अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल लगता है यू कैन कंप्लेंट अबाउट दैट, राइट। और अगर आप एक अच्छा पॉजिटिव बॉन्ड बना के रखोगे अपने सीनियर्स के साथ, बहुत सारी हेल्प्स आपके सीनियर्स आपको मतलब करते हैं स्टडीज़ में, अच्छे स्टडी टिप्स देते हैं, कैसे प्रैक्टिकल्स में मार्क्स लेके आने हैं, थ्योरी में कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ वो बताते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा कम रखोगे तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आते ही सबका एटीट्यूड एकदम हाई हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब देखा गया है स्टूडेंट्स में। तो अगर आप उसको थोड़ा कम रखोगे तो आप बहुत अच्छे से अपने फर्स्ट ईयर में निकल सकते हो, राइट। So that's all about your first year survival, how to survive in first year MBBS, because ये सब कुछ बहुत ही ज़रूरी है आपको बताना, और ये सब कुछ होता भी है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर करके जाना। और सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है एंड हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। एंड जो भी मेरी न्यू ऑडियंस है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही ईजी टिप्स आपको मैं देती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट इन एवरीथिंग। थैंक यू।